नमस्कार, मैं शिव कुमार बोस स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेडो ऑफ साइंस पे। जैसे कि आपको विदित है, अपने पहली क्लास के अंतर्गत बेसिक साइंस के बारे में अपने पढ़ा था और जिसके अंतर्गत मैंने साइंस का परिचय दिया था और बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन अपने किया था। वहीं से अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो आ जाओ। तो जो भी विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा आपका सहयोग आप जरूर सहयोग करें। तो अपने जहाँ से क्लास को एंड किया था वहीं से क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था विज्ञान के बारे में। ठीक है, विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। कहीं कोई समस्या है नहीं। अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो विज्ञान जो है इसके मुख्यतः तीन भाग मैंने आपको बताए थे। इसके कितने मैंने भाग बताए थे? तीन भाग। तीन भागों के बारे में अपने चर्चा करें। इसकी तीन मुख्य ब्रांच थी जिसके अंतर्गत एक तो अपने बात करेंगे, सबसे पहले अपने बात कर रहे थे जीव विज्ञान की। जिसको आप क्या बोलते हो, बायोलॉजी बोलते हो। ठीक है, और उसके बाद अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की जिसको आप क्या बोलते हो, फिजिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? फिजिक्स। कलर सही है सर क्या? और एक अपने बात करेंगे रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान जिसको आप क्या बोलते हो, केमिस्ट्री बोलते हो। केमिस्ट्री। इनकी अपने चर्चा, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी जो है, एक बार मैंने शॉर्ट में आपको बता दूं कि बायोलॉजी जो है प्रिय विद्यार्थियों वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी शब्द की अगर कोई उत्पत्ति पूछे आपसे, चलो अपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार मैं बता दूं कि विज्ञान जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान की मुख्य तीन ब्रांच है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो चलते हैं अपने। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, जीव विज्ञान की। बायोलॉजी की। इसके अंदर सबसे पहले बात करें कि बायोलॉजी जो शब्द है, अब बायोलॉजी जो शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो वो किया था लेमार्क और ट्रेविनियस ने। लेमार्क एवं ट्रेविनियस। ट्रेविरेनस बोलते हैं इसको, ट्रेविरेनस। जिसने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर करें, अपने बायोलॉजी जो है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बायो जब भी मिले, बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। और लॉजी जब भी आपको दिखाई दे तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब के बारे में अध्ययन करना। फिर अगर आपको तीसरी बात अपने
बताना चाहें तो बायोलॉजी जो है, इस शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ये भी आपके लिए ग्रीक भाषा से। बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। एक बार फिर बता दूं कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने किया है। उसके बाद बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। और इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या? उसके बाद अगर बात करें, बायोलॉजी की मुख्यतः दो ब्रांच है। बायोलॉजी की शाखाएं की बात करें तो बायोलॉजी की मुख्यतः दो ब्रांच है, जिसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जो है वो है, आप बोलते हो उसको बॉटनी, और नंबर 2 बोलते हो जिसको आप बोलते हो जूलॉजी। नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 जूलॉजी। बॉटनी को अपने बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को बोलते हैं पादप विज्ञान, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु या प्राणी विज्ञान। ये अपने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी। काम की बात करेंगे केवल। इनकी जो जनक जो है, इसके जनक जो हैं वो मैंने आपको बताया था, थियोफ्रेस्टस बताया था। क्या बताया था? थियोफ्रेस्टस। क्या बताया था? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के जो जनक बताए थे मैंने, वो बताए थे अरस्तु। क्या बताया था? अरस्तु। अगर आपको इन दोनों के अलावा ऑल ओवर बायोलॉजी की जनक पूछे, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे, तब भी आपको आंसर क्या देना है? अरस्तु पे जाना है। किस पे जाना है? अरस्तु पे। यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? अभी तक मैंने क्या बताया? विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है सर। उसके बाद बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनियस ने किया। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लाइफ या लिविंग, लॉजी का मतलब टू स्टडी। उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। फिर मैंने बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच है। बायोलॉजी की मुख्य कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अब उसके बाद अपने बात करें तो बात करते हैं अपने फिजिक्स की। किसकी बात करते हैं? फिजिक्स की। तो सबसे पहले बात करें कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भी किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भी ग्रीक भाषा से। और उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि फिजिक्स शब्द जो शब्द है वो कौन से शब्द से मिलकर बना है? फ्यूसिस से मिलकर बना है। फ्यूसिस, PHUSIS, फ्यूसिस। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा की फ्यूसिस शब्द से, और जिसका अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर यानी प्रकृति। जिसमें प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाए वो हमारी क्या होती है? फिजिक्स होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों तीसरी बात अपने करें तो फिजिक्स की 2 ब्रांच मानी जाती है। फिजिक्स की शाखाएं,
नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी या ओल्ड फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिर सम्मति या प्राचीन भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी। और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। यहां तक आप देखिए, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स की कितनी शाखाएं हैं? 2 है, एंशिएंट यानी ओल्ड फिजिक्स, चिर सम्मत या प्राचीन भौतिकी, और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको अपने आधुनिक भौतिकी कहते हैं। अब अपने बात करें एंशिएंट फिजिक्स की, नंबर 1 लगाइए आप। एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स या प्राचीन भौतिकी की बात करें तो फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान रखना, ये ऐसी शाखा है जो 1900 से पहले की है, जो 1900 से पहले की जो फिजिक्स चलती है, 1900 से पहले की। और ध्यान रखना, जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें आज तक कोई परिवर्तन, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब पहले दादाजी परदादाजी जो भी पढ़ते थे और आज अपने भी वही पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी वही पढ़े, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसको अपने कौन सी शाखा बोलते हैं? ध्यान रखना, 1900 से पहले की या जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले दादाजी परदादाजी जो पहले पढ़ते थे वो भी आज पढ़ रहे हैं, उनको अपने आज पढ़ रहे हैं, तो वो होती है एंशिएंट या ओल्ड फिजिक्स। मतलब 1900 से पहले की और जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे आपने एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, जैसे प्रकाश की जो पढ़ते हो आप, प्रकाश की, जिसको आप ऑप्टिक्स बोलते हो, क्या बोलते हो? ऑप्टिक्स। कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है ना। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दे तो प्रकाश मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, तो वो पहले भी ऐसे दर्शा रहा था दादाजी परदादाजी के टाइम में और आज अपने भी। तो इसकी एक एग्जांपल देखना, प्रकाश की, जिसके अंदर अपने लाइट का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, तो ये होती है एंशिएंट फिजिक्स। यहां तक बात समझ में आई क्या? उसके बाद इसकी दूसरी शाखा की बात करें, एंशिएंट के बाद अपने बात करें मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो 1900 से बाद की है, जो 1900 से बाद की है, जो 1900 से बाद की है और आज वर्तमान में चल रही है, जो आज वर्तमान में चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है। कहने का मतलब जिसमें समय के साथ क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जो समय के साथ क्या हुई है? अपडेट हुई है। जो समय के साथ क्या हुई है? अपडेट हुई है। उसको अपने क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि पहले आपने कैंसर रोग का नाम सुना था, तो कैंसर का कोई इलाज नहीं था। जैसे अगर बात करूं कि जैसे भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का सभी ने नाम सुना है, तो पहले इसका एक कीमोथेरेपी होती थी, जिसके अकॉर्डिंग अपने मतलब भारत के अंदर इसका कोई इलाज नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि जो संजय दत्त की जो माँ है, उसको भी कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उस टाइम के अंदर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सुनील दत्त जो साहब थे, उस टाइम के अंदर उनकी अच्छी राजनेता थे, वो बहुत अच्छी, मतलब उनकी पहुंच थी, पैसा भी खूब था, लेकिन उसकी मतलब उस समय कैंसर का पूर्णतः सही तरीके से भारत में इलाज नहीं होने के कारण जो संजय दत्त की माँ है वो क्या है, एक्सपायर हुए थे। तो ये बात है कि उस टाइम के अंदर क्या है कि उस समय कैंसर का कोई उपचार नहीं था।
अभी अगर वर्तमान की बात करें तो जैसे जैसे समय के अंदर परिवर्तन हुआ है तो कैंसर का क्या हुआ, उपचार संभव हो गया। अब कई रोग ऐसे हैं जैसे कुत्ते के काटने से जो रेबीज रोग होता है उसका कोई उपचार नहीं है, पूरे विश्व के अंदर कहीं कोई इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर का पहले इलाज नहीं था, जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ उसका इलाज संभव हो गया, पहले इलाज था नहीं। अभी देखो आप युवराज सिंह का एग्जाम्पल देखो, जिसको कैंसर हुआ था लेकिन आज भगवान की दया से सही सलामत है ना। मनीषा कोइराला जो हीरोइन है उसको कैंसर हुआ था, वो भी अभी सही सलामत है। तो ये क्या है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का मतलब यही है जिनमें समय के साथ परिवर्तन हुआ है। अब इसके अंतर्गत मैं एक शाखा का नाम बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आप ध्यान रखना, जिसको आप एग्जाम्पल न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आप ध्यान रखना एग्जाम्पल क्या है, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें बोलते हैं, इसके अंदर समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है समस्थानिकों का, मतलब जिसको आइसोटोप बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो नाभिकीय भौतिकी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स की है। या इसके अंदर भी समय के अनुसार आपको पता है नाभिकीय भौतिकी के अंदर समस्थानिक बहुत सारे आते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि जैसे कोबाल्ट 60 की बात करूं, आयोडीन 131 की बात करूं, सोडियम 24 की बात करूं, कार्बन 14 की बात करूं, तो ये सारे के सारे क्या है, समस्थानिक है। तो समय समय के अनुसार इनमें परिवर्तन हुआ है। जैसे कोबाल्ट 60 का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। आयोडीन 131 जो है वो गलगंड या गेंगा रोग के उपचार में किया जाता है, जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है जिसमें गला सूजकर लटक जाता है। सोडियम 24 जो है वो हृदय से संबंधित समस्या है ना, बीपी से संबंधित। और कार्बन 14 जिसके अंदर जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है, मतलब कोई भी जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है उसकी आयु का निर्धारण करने के लिए जो फॉसिल डेटिंग विधि जो चलती है वो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। तो उसके अंतर्गत अपने कौन सी बात करते हैं, नाभिकीय भौतिकी पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी, मतलब ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर समय के अनुसार परिवर्तन आया है, जैसे 1900 से बाद की है, वर्तमान में चल रही है और जिसमें अपडेट हुआ है। उसके अंदर पहला एग्जाम्पल मैंने बताया नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंदर देखो पहले कई रोगों का इलाज नहीं था, धीरे धीरे समस्थानिकों का निर्माण हुआ, समस्थानिकों के निर्माण के बाद उनका इलाज संभव हो गया। अगर सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आप नोट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या है, एक प्रकार से मॉडर्न फिजिक्स का उदाहरण है। पहले आप देखो नोकिया 1208 इस प्रकार के मोबाइल चलते थे और आज देखो समय के अनुसार कितना परिवर्तन आया है। तो वो सारी की सारी देन किसकी है, मॉडर्न फिजिक्स की देन है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैंने आपको बताया कि फिजिक्स की बात कर रहा था मैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, फिजिक्स शब्द फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फिजिक्स की शाखाएं दो होती है, एंशिएंट और मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद बात करूं, एंशिएंट फिजिक्स का मतलब होता है 1900 से बाद की सॉरी 1900 से पहले की, आज तक जो कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्रकाश की, है ना। जो अपने दादा परदादा पढ़ गए हैं वही आज अपने पढ़ रहे हैं और आने वाली संतान भी यही पढ़ेगी। उसके बाद अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स जिसके अंदर परिवर्तन हुआ है 1900 के बाद की है, वर्तमान में चल रही है, जिसमें परिवर्तन हुआ है, तो नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंतर्गत आती है। अब अपने बात करें केमिस्ट्री की, तीसरी जो ब्रांच है इसकी रसायन विज्ञान। जिसको आप क्या बोलते हो, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? कीमिया शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से। ये चीज ध्यान रखना कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है।
केमिस्ट्री की शाखाएं। केमिस्ट्री की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। इसके अंदर एक तो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन विज्ञान, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। अगर बात करें, कोई आपको ऐसे पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको नाम याद कर लेना प्रिय विद्यार्थियों, एंटोनी वॉन लेवोशियर। कौन है? एंटोनी वॉन लेवोशियर, एंटोनी वॉन लेवोशियर। ये क्या है? केमिस्ट्री के जनक हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां आपने बात की, यहां फादर ऑफ एनसीएट फिजिक्स की बात करें, फादर ऑफ एनसीएट फिजिक्स या ओल्ड फिजिक्स की बात करें, चिर समत भौतिकी की बात करें, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर आइजैक न्यूटन। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन भौतिकी के जनक जो हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन बाबा। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के जनक जो हैं, ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो एनसीएट या चिरसमत भौतिकी के जनक है सर आइजैक न्यूटन, मॉडर्न फिजिक्स के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद रसायन विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, कीमिया वर्ड से। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और इसके जो जनक हैं वो है एंटोनी वॉन लेवोशियर। तो अगर इसका अपने थोड़ा एक बार और देखें, तो मैंने आपको क्या कुछ बातें बता दी, अगर सार देखें तो सबसे पहले आपको इनकी उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आता है। एक तो आपको उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आता है, तो सबकी आप उत्पत्ति याद कर लो। जैसे मैंने आपको किस किस की बताई है, एक तो मैंने साइंस की बताई है, देखो आपको कितनी चीजें याद है। फिर मैंने आपको बता दी बायोलॉजी की, फिर मैंने बता दी आपको फिजिक्स की, और फिर आगे बता दी मैंने केमिस्ट्री की। अब देखो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किन से हुई है? लैटिन भाषा से। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? सींटिया शब्द से। बायोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, और फिजिक्स शब्द की भी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा से, और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो पहला प्रश्न जो बनता है उत्पत्ति से संबंधित, दूसरा प्रश्न इनके जनक से बनता है, दूसरा प्रश्न जनक से बनता है। तो अगर बात करें बॉटनी के जनक कौन है, क्योंकि बायोलॉजी के 2 भाग हैं। फिर मैंने बताया जूलॉजी के जनक कौन है, और फिर मैंने ऑल ओवर बायोलॉजी के जनक बता दिए।
बॉटनी के जनक मैंने बताया आपको थियोफ्रेस्टस। क्या बताया है? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के जनक बताया मैंने अरस्तु। और बायोलॉजी के जनक भी कौन है? अरस्तु। ये बातें अपने कर ली। उसके बाद अगर बात करें यहां, ये तो अपने बात कर ली बायोलॉजी की पहली ब्रांच की। अब उसके बाद मैंने आपको बताया फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के अंदर बात करें, एंशियंट फिजिक्स की अगर बात करें, इसके जो जनक जो हैं वो कौन है? न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें और उनके हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। और अगर बात करें अपने, लास्ट बच गया अपने फिजिक्स के बाद मैंने आपको बता दी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको इसका जो फादर जो बताया था, जनक बताया था, वो आपको याद कर लेना, एंटोनी वॉन लेवोशियर। एंटोनी वॉन लेवोशियर। तो ये कुछ बातें थी। एक बार दोबारा मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने विज्ञान को 3 भागों में आपको ब्रांच बताई, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बिल्कुल। उसके बाद जीव विज्ञान के बारे में अपने बात की कि जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। लॉजी टर्म जब भी आए, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, जैसे मायोलॉजी, एंडोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिपेटोलॉजी, है ना। लॉजी का मतलब हमेशा टू स्टडी। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनियस ने। बायोलॉजी 2 शब्दों से, बायो प्लस लॉजी, उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। उसके बाद 3 मुख्य 2 ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी अरस्तु और बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु। फिर मैंने बात की फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से। नेचर 2 ब्रांच है इसकी, एंशियंट या ओल्ड फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। फिर मैंने बताई कि 1900 से पहले की जो एंशियंट, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे प्रकाश की। फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद बात की मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद की, वर्तमान में चल रही है, अपडेट हुआ है, नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद बात की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और उसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी वॉन लेवोशियर। उसके बाद इसकी उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो मैंने चारों की चारों चीज़ें एक साथ मैंने आपको बता दी। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर इसके जनक से प्रश्न बनता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, जियोलॉजी के जनक अरस्तु और बायोलॉजी के जनक अरस्तु। फिजिक्स के जनक एंशियंट के न्यूटन है और मॉडर्न के अल्बर्ट आइंस्टीन है। और केमिस्ट्री के जनक है एंटोनी वॉन लेवोशियर। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है शेडो ऑफ साइंस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट जो अपने टॉपिक जो रहेगा साइंस के अंदर, बिल्कुल केमिस्ट्री का जो आधार रहेगा, बिल्कुल परमाणु क्रमांक से लेके, जैसे सबसे पहले परमाणु क्रमांक, तत्व, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक सूत्र, मतलब किस प्रकार से रासायनिक सूत्र से रासायनिक अभिक्रिया बनती है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री का जीरो से मतलब सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उसकी नींव भरनी होती है। तो साइंस की जो उत्पत्ति है, केमिस्ट्री की जो नींव जो है, वहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक से तत्व, फिर यौगिक, फिर मिश्रण, फिर अपने रासायनिक सूत्र, ठीक है, फिर अपने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इस प्रकार से अपने क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो भी बेसिक जनरल साइंस के जो भी टॉपिक जो आते हैं उनके अंदर आपका आधार तय करना है। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी विषय वस्तु आपको प्रेषित की जा रही है वो आपको भली भांति समझ में आ रही होगी। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।